मेकिंग अ समरी, यानी कि मुख्तसर करना, किसी भी बड़ी चीज़ को शॉर्ट कर देना ताकि उसका मतलब जल्द से जल्द समझ में आ जाए। नो मैटर व्हाट अ जॉब अ पर्सन हैज़, ये मामला नहीं है कि कोई शख्स क्या जॉब करता है, ठीक है ना, जो भी वो जॉब करता है ही नीड्स टू रीड अ लॉट, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, उसको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। ओनली बाय वाइड रीडिंग, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ के कैन अ पर्सन कीप अप विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट, अपनी फील्ड का लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में और वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो पता लगा सकता है, इन हिज ओन फील्ड ऑफ वर्क एंड इन द वर्ल्ड एट लार्ज। यानी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है अपनी फील्ड को भी ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवर करने के लिए, ताकि हम उसमें अच्छे हो जाएं। बट सिंस देयर इज़ टू मच टू रीड, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए हमारे पास मटेरियल होता है। पीपल मेक यूज समरीज, लिहाजा लोग क्या करते हैं, समरीज यूज़ करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना होता है लिटरेचर में, एक बात की ना 10-10 किताबें लिखी है एक टॉपिक के ऊपर, तो हम इतना नहीं पढ़ सकते हैं, हमें सिर्फ सेंस चाहिए होता है, मैटर चाहिए होता है, इसलिए हम समरीज लिखते हैं। अ गुड समरी इज जनरली 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। ओरिजिनल पैसेज है आपका, फर्ज करो 4 पैराग्राफ है, उन 4 पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ जो है ना वो उसकी समरी होगी, लेकिन उसमें बात पूरे 4 पैराग्राफ की आ रही होगी। इट मस्ट प्रेजेंट ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन अ प्रीसाइज फॉर्म। प्रीसाइज फॉर्म कहते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर खास बयान, जैसे शेर होते हैं उनके अंदर तशरीहात होती है, तशरीहात को उसके अंदर किया हुआ होता है शेरों के अंदर ना, तो ये बता रहा है कि प्रीसाइज फॉर्म के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं सारे जो हर पैरा के आ रहे होते हैं। हैंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ प्रीसाइज, लिहाजा इसको कहा जाता है प्रेसी कहा जाता है। टू मेक अ प्रेसी देयर आर 5 स्किल्स विच आर नीडेड। 5 आपके अंदर महारत होनी चाहिए अगर आपको प्रीसाइज बनानी है या प्रेसी बनानी है, प्रेसी। तो क्या चीज़ होनी चाहिए? द फर्स्ट इज जनरलाइजिंग, पहली चीज़ क्या है? जनरलाइजिंग। दिस मीन दैट वन मस्ट बी एबल टू गिव वन जनरल वर्ड और फ्रेज फॉर अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वर्ड। एन एग्जाम्पल इज ऑरेंज, बनाना, एप्पल, ग्रेप्स, पेयर्स, पीचेस। ऑल दीज कैन कम अंडर द जनरल वर्ड फ्रूट। समझाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी थोड़ा बच्चा समझदार होगा पूरी मीनिंग समझ गया। जनरलाइजिंग क्या होती है भाई? आम सी बात है, लकड़ी की जितनी भी बनी हुई चीज़ें फर्नीचर कहलाती हैं, जितने भी फल हैं उनको फ्रूट्स कह देते हैं हम। इंडिविजुअली नाम लेने से बेहतर है रमज़ान में फल खाते हैं हम। मैंने केला खाया, मैंने ऑरेंज खाया, मैंने ये ऐसे नहीं, हम कहते हैं फल खाए, मैंने फ्रूट्स खाए, मैंने फ्रूट चाट्स खाई हैं। तो ये जनरलाइजिंग पहली चीज़ आ गई। अ मोर इम्पॉर्टेंट स्किल इज द एबिलिटी टू सिलेक्ट फैक्ट्स विच कंसर्न द मेन आइडिया इन द पैसेज एंड रिजेक्ट डिटेल्स हैविंग लिटिल और नो इम्पोर्टेंस। नो इम्पोर्टेंस है, लिटिल है, फालतू जो बातें होंगी वो हम डिलीट कर देते हैं, और फैक्ट जो है ना, ओरिजिनल जो हकीकत पे मबनी है, हम वो बातें डालेंगे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। द मोर इम्पॉर्टेंट स्किल इज द एबिलिटी टू सिलेक्ट फैक्ट विच कंसर्न द मेन आइडिया इन द पैसेज एंड रिजेक्ट डिटेल्स हैविंग लिटिल और नो इम्पोर्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 sentences द मिडिल वन कुड ईजिली बी रिजेक्टेड। अब कह रहा है कि मंदरजा झेल 3 जुमले मैं आपको देता हूँ, लेकिन कह रहा है कि बीच वाला जो है ना, वन कुड ईजिली भी रिजेक्ट, मिडिल वाला जो है ना, 3 दिए उसने, पहला, दूसरा, तीसरा। दूसरा वाला कह रहा आप रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि वो नो इम्पोर्टेंस है उसकी। वो कैसे? द डॉग वॉज वेरी फायर्स। कुत्ता जो है वो एक जंगली जानवर है या वहशी जानवर है, चलो एक बात हो गई। द डॉग हाउल्ड ऑल नाइट, वो पूरी रात चीखा चिल्लाया, ठीक है ना। सो द नेबर नेवर वेंट नियर इट, सो द नेबर्स नेवर वेंट नियर इट। इसका मतलब क्या हुआ? लिहाजा जो पड़ोसी थे वो उसके करीब नहीं गए। कुत्ता पूरी रात चीखता रहा, पड़ोसी उसके करीब नहीं गए। ये क्या मीनिंग बन रही है? समझो बात। तीसरा वाला, इट इज़ यूजफुल टू गिव द पैसेज अ टाइटल, दिस हेल्प अस टू सिलेक्ट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इट इज़ यूजफुल टू गिव द पैसेज अ टाइटल, टाइटल दें एक पैसेज को ताकि उसके कोई मीनिंगफुल बन जाए और पैसेज को समझने में मदद हो। देखिए जैसे द इनहेरिटर्स था, इनहेरिटर्स का क्या हो गया? अबाउ अजदाद। चलो हमें थोड़ा एक आइडिया हो गया रहा, अबाउ अजदाद के बारे में इसमें बताया हुआ होगा। तो हम जब टॉपिक का नाम पढ़ते हैं ना, तो हमारे अंदर जितनी भी कलेक्शन होती है ना आज तक की, वो भर के आ जाती है। इससे 3 जुमले बताए, ये मैं बता दूं। देखो, द डॉग वाज वेरी फास्ट, कुत्ता जंगली जानवर है। सो द नेबर नेवर वेंट नियर इट, तभी इसके करीब पड़ोसी नहीं गए। ये 2 मीनिंगफुल हो गए। तीसरा वाला फजूल है, द डॉग हाउल्ड ऑल नाइट। इसका हमारे जुमले से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक ही नहीं। तो उसने ये कहा फैक्ट्स, आपको जनरलाइजिंग, फिर फैक्ट्स आप निकालो। द थर्ड स्किल टू लर्न इज टू कंप्रेस सेवरल वर्ड्स इनटू वन वर्ड और फ्रेज। फॉर इंस्टेंस, आपको क्या करना है? बहुत सारे वर्डों को कंप्रेस करके एक वर्ड के अंदर कर देना। दैट विच कैन नॉट बी सीन कैन बी कंप्रेस इनविजिबल।
ये जो जुमला इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है दैट विच कैन नॉट बी सीन, जो दिखाई नहीं दे सकता उसको आप लिख सकते हो इनविजिबल। कंप्रेस किया, जनरलाइजिंग फैक्ट कंप्रेशन, ठीक है। एंड दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिससे बचा नहीं जा सकता, कैन बी रिड्यूस टू इन एवॉइडेबल, इसमें आप इसको कंप्रेस कर सकते हो। वन डिफिकल्टी विच अराइजेस, निकलती है, एक परेशानी निकलती है, इज हाउ टू डील विद सेंटेंसेस हैविंग डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच जो है अब उससे कैसे बचा जाए, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच जब हम कहते हैं ना, सामने वाले को लगता है अपने आइडियाज़ थोप रहा है, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में रिटर्न लिखते हैं। इसलिए हमें एक्टिव पैसिव सिखाया जाता है ताकि हम पैसिवली लिख सकें और डायरेक्टली लिख सकें, इनडायरेक्टली लिख सकें, ठीक है। तो आई लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है जैसे कि, ठीक है ना। सेंटेंस इज in inverted commas. If we retain the inverted commas, we should not make any reduction in the sentences as this would not be corrected, ठीक है। quotation must be given intact, quotation must होनी चाहिए without change. So to overcome this problem we change the passage from the direct speech to indirect speech. After this we are free to summarize that what has been said. कह रहा है कि भाई अब हम अगर इन्वर्टेड कॉमास हटा दें, क्योंकि हम कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास वाली जो बातें होती हैं वो किसी की कही हुई सेम एज इट इज बातें होती हैं। अभी हम इन्वर्टेड कॉमास हटा के उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट हो गई, नहीं, मीनिंग अजीब निकल रही होगी उसकी ना। तो उसने कहा इससे बचने के लिए हमने क्या किया, इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल किया समराइज करने में। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज स्टॉप दैट नॉइस, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी क्वाइट, चुप हो जाओ, शोर नहीं करो, मैं चाहता हूँ आप सब खामोश हो जाओ। शी सेड, उसने कहा, दिस कैन बी रिड्यूस टू, इसको आप छोटा कर सकते हो, मतलब ये पूरा एक इसने जुमला बताया, प्लीज स्टॉप दैट नॉइस, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी क्वाइट, शी सेड, ये पूरा एक जुमला हो गया। अब इसको आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो, शी टोल्ड देम टू बी क्वाइट, ये इनडायरेक्ट हो गया। केयर मस्ट बी टेकन, केयर मस्ट बी टेकन व्हेन मेकिंग अ Pressy not to state personal opinions as if they were true for all people all the times, ठीक है। देखो कह रहा है पर्सनल ओपिनियन मत देना अपना, उसकी वजह भी बता रहा है। पर्सनल ओपिनियन अगर आप दोगे तो वो कह रहा है हर किसी शख्स का तजुर्बा आपके तजुर्बे से मैच नहीं करता, वो रिजेक्टेड कर देगा आपकी तसनीफ को। मुसन्निफ कहता है कि आप ये करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। वसीम इज द बेस्ट क्रिकेटर इन वर्ल्ड, वसीम दुनिया का सबसे अच्छा क्रिकेटर है, एंड देयर इज नो वन टू इक्वल हिम, और उसके बराबर या उसकी जैसा कोई नहीं हो सकता। ऑब्वियसली जाहिर है, दिस इज अ पर्सनल ओपिनियन, ये एक आपका जाती ना राय है। द समरी इज नॉट वसीम इज द वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेटर, वसीम इज द वर्ल्ड बेस्ट क्रिकेटर, वसीम इज द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, और कोई उसके बराबर नहीं आ सकता। ये एक जुमला, इसकी जगह आप ये कर सकते हैं, वसीम इज द वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेटर, ये इनडायरेक्ट हो गया। बट द ऑथर फील्स दैट वसीम इज द वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिकेटर। तो इसके अंदर अभी एक्सरसाइज दी हुई है, गिव अ जनरल वर्ड और फ्रेज फॉर द फॉलोइंग। और मैं बताता चलूँ कि फ्रेज जो होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है ना, उसको कहते हैं फ्रेजेस। और इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फ्रेजेस भी होते हैं और एक फिलर्स भी होते हैं, ये फिलर्स होते हैं। तो बहरहाल अभी ये एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, इसको हमें समराइज करना है। तो भाई ये किसके अंदर आ जाएगा, स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स है। टेबल, चेयर, सोफास, कबोर्ड्स, फर्नीचर, स्नैक, क्रोकोडाइल्स, लिजर्ड, रेप्टाइल्स। अब कई बच्चे बोलेंगे एनिमल्स क्योंकि हशरात में आते जानवर, लेकिन रेंगने वाले हैं उनकी कैटेगरी है तो हम लिखेंगे रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले। लायंस, बियर, टाइगर्स, ये वाइल्ड एनिमल, ठीक है ना। बीस्ट, सही है, ये बीस्ट होगा, ठीक है ना, या वाइल्ड एनिमल्स होगा, जंगली जानवर है क्योंकि गोश्तखोर हैं सारे। कोई कार्निवोर्स भी लिख सकता है इन्हें, ठीक है, लेकिन बियर जो है वो कार्निवोर्स में नहीं आता, ये इसलिए कलेक्शन दी हुई है। लेकिन फायर्स होता है, ये बड़ी अच्छी बात निकल गई। लाइन तो आपने बोला वहशी होता है, टाइगर्स तो ये बीस्ट वो होता है जो गोश्तखोर होता है। ये बियर जो है ना, ये क्या करता है, ये शहद ज्यादा खाता है और 6 मंथ के लिए ये क्या हो जाता है, ये सो जाता है, हाइबरनेशन का प्रोसेस करता है। तो ये वाइल्ड एनिमल्स में आ जाएगा, ठीक है। शीप, गॉड्स, हॉर्सेस, कैमल्स और डोमेस्टिक एनिमल्स, ये डोमेस्टिक है क्योंकि हम इनसे कई काम लेते हैं, उनको पालते भी और हमारे लिए नुकसानदायक भी नहीं।